Audio Jungle। गोंडा के लोकप्रिय विधायक अजय महावर ने यमुना विहार वार्ड के C3 ब्लॉक के महाराणा प्रताप पार्क का दौरा किया। इस दौरे में विधायक अजय महावर के साथ यमुना विहार पार्षद प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर यूके चौधरी, पूनम चौहान और निगम अधिकारी उपस्थित रहे। इस पार्क की समस्याओं को लेकर RW के अधिकारी विधायक कार्यालय गए। उन्होंने विधायक के आगे अपनी समस्याएं रखी। उनकी समस्याओं को विधायक अजय महावर ने सुना और आज इस पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान पता चला कि इस पार्क में कुछ असामाजिक तत्व हैं, जिनकी वजह से पार्क में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक अजय महावर व पार्षद प्रमोद गुप्ता जनता से उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और साथ ही पार्क का दौरा कर जो भी पार्क में कमी है उसको निगम अधिकारियों को ठीक करने का निर्देश भी दे रहे हैं। विधायक ने तेज निगाह से बातचीत में क्या कहा, आप खुद स्वयं सुनिए। देखिए, 3-4 दिन पहले जब कमेटी के लोग आए थे और उन्होंने यहाँ के बारे में अपना दर्द बताया तो बड़ी पीड़ा हुई। मैंने स्थानीय पार्षद जी से बात करके हमने यहाँ का एक दौरा बनाया और आज दौरे में हम यहाँ आए हैं और यहाँ सभी विभागों के लोग हैं। BSES के लोग भी हैं, MCD के भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, यहाँ हॉर्टिकल्चर के लोग भी हैं, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के भी हैं और पुलिस विभाग के लोग भी हैं, बीट के अफसर। तो सभी विभागों के लोग को यहाँ बुलाया गया है। स्थानीय नागरिक, पार्क कमेटी और RWS के साथ हमने ये दौरा किया है। बहुत सारी उन्होंने हमें पॉइंट दिए हैं, ये 14 सूत्री पॉइंट इन्होंने दिए हैं हमें और हमने इस पर विचार करके इसमें से 12 पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमें लगता है कि बहुत इरेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए 12 पॉइंट हमने अपनी स्वीकृति दी है और अगले 1 महीने के अंदर इस पर काम हो करके 12 के 12 पॉइंट को हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इसमें देखिए, इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो सरकारी होता है। महात्मा गांधी के समय से स्वच्छता का नारा लग रहा है, देश स्वच्छ तो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1000 महात्मा गांधी और 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाए तो भी भारत स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक 130 करोड़ हिंदुस्तानी आगे नहीं बढ़ेगा एक कदम। वो उस बात को मैं मानता हूँ। हर आदमी सिर्फ सरकार पर डिपेंड ना हो, सरकारी तंत्र अपना काम करेगा, मजबूती से मैं इनका साथ दूंगा। और पुलिस प्रशासन को मैंने कह दिया है और इसको ऊपर के जो इनके अधिकारी हैं, आला अफसर, उनको भी मैं आज पत्र भी लिख दूंगा और कह भी दूंगा। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उनको मैं ज्वाइंटली यहाँ के साथ क्लब करके पॉइंट को मैं DCP से लेकर सभी अधिकारियों को कह दूंगा। वो तो हो गया पुलिस तंत्र का काम। और जब भी ये फ़ोन कॉल करेंगे मैं उनको सहायता के लिए खड़ा मिलूँगा। बावजूद उसके लोकल रेसिडेंट जब खड़ा हो जाता है तो वो सरकारी तंत्र पर भी भारी पड़ता है। तो इसलिए सभी घरों में सजगता रहे, इनकी एकजुटता रहे और जब एक साथ 10 आदमी मूव करता है और तो असामाजिक तत्वों के भी पैर नहीं होते, वो भागते हैं। वो दिक्कत तब आती है जब वो 10 हों और आप 1 हो, तब दिक्कत आती है। लेकिन साहस में और सत्य में बड़ा बल होता है। मैं मानता हूँ कि साहस के साथ ये लोग सब, अगर कुछ दिन की समस्या आती है, 2, 4, 5 दिन स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद उन सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ सबको, सब अपने घर में एक लठ रखो और लठ लेके चलो। पुलिस नहीं आएगी तो आप लठ बजाओ। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं बात करूँगा पुलिस से। तो हम पूरे ताकत के साथ खड़े हैं इन लोगों के साथ। अब इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझ करके सिर्फ सरकारी तंत्र पर इतिश्री नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े हों। मैं विधायक के नाते, प्रमोद गुप्ता जी निगम पार्षद के नाते, हम इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो संस्था इन्होंने बनाई है इस पार्क की देखरेख के लिए, उसके लिए सभी समिति के लोगों को और यहाँ एकत्रित एक लोगों का धन्यवाद करूँगा। क्योंकि मेरा 5 वर्ष का अनुभव ये है कि वो कार्य सिद्ध हो पाता है, वो काम सिद्ध हो पाता है जहाँ पर लोकल लोगों की सहभागिता होती है। आज इन लोगों ने अपना मनोबल दिखाया है, आगे बढ़ के आए, हम लोगों के पास आए, विधायक जी के पास आए, बार आए, यहाँ की समिति के लोग आए कि इस पार्क में इन कामों की आवश्यकता है। कई बार नीरसता के कारण, सरकारी नीरसता भी होती है, कई बार क्षेत्र की नीरसता भी होती है, उनकी वजह से काम नहीं हो पाते हैं। आज ये सब लोग आगे बढ़ के आए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई काम कराते हैं और लोकल लोग उस काम की देखभाल की, उसको संजोने की जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ पर जैसा विधायक जी ने बताया लगभग 14 पॉइंट इनके थे जिन पर यहाँ काम कराने की मांग थी।
उन पर आपसी चर्चा करके सहमति के साथ लगभग 11-12 पॉइंट्स पर काम कराने की यहाँ पर स्वीकृति हम लोगों ने दी है। और वो हमारे कराए जाने के बाद वो संयोजित रहें, वो ठीक प्रकार से चलते रहें, इसकी जिम्मेदारी इस संस्था के लोगों ने, आसपास के निवासियों ने, यहाँ की आरडब्ल्यू ने, समाज के लोगों ने ली है। हमें पूर्ण विश्वास है कि काम बहुत अच्छे से होगा और समाज के सब लोग मिलकर इस पार्क को यमुना विहार का सबसे सुंदर पार्क बनाने की ओर अग्रसर होंगे। मैं अपनी ओर से, अपने क्षेत्रीय विधायक की ओर से आपको यही आश्वासन देता हूं कि हमारा सहयोग, हमें आप रात को बोलेंगे तो रात के 12 बजे भी आके यहाँ खड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार से आपके पीछे नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्क को इस पार्क के नाम के अनुरूप करने की कोशिश करेंगे।